देश में अभी बहुत बड़े पैमाने पर यूजीसी बिल का विरोध चल रहा है। वास्तव में यूजीसी है क्या? यूजीसी एक ऐसा कानून बन गया है जिसमें हर वो शैक्षणिक संस्थान, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर छोटे-मोटे विद्यालय में भी आप कह सकते हैं, बिना किसी जाँच पड़ताल के अगर कोई आपसी रंजिश चुकाना चाहता है तो वह एससी-एसटी के मुकदमे में जाल में फँसाकर अपने अपोजिशन वाले को फँसा सकता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय ऐसा ही ब्रिटिशरों के द्वारा एक रॉलेट एक्ट लाया गया था जिसको कहा गया नो अपील नो दलील। जिसमें होता क्या था कि अगर आप कहीं आंदोलन करते थे, उसके खिलाफ अगर आवाज़ उठाते थे तो सीधे पकड़ के जेल में ठूस दिया जाता था। अब एक चीज़ बताइए, प्राइमरी स्कूल हो, सेकेंडरी स्कूल हो, विश्वविद्यालय हो या महाविद्यालय हो, इसमें हर जाति के बच्चे पढ़ते हैं। आपस में झगड़े झंझट, बातचीत हर कुछ होती है और फिर मामला सिमट जाता है। जहाँ व्यापक पैमाने पर ऐसा धांधली हो रहा है वहाँ पर कार्रवाई भी होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब ये यूजीसी बिल लाने का क्या मकसद था? यूजीसी कानून आने से और मामला गड़बड़ा गया है, क्योंकि भारत में 98% ऐसे विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं जो सवर्णों के द्वारा दिए गए ज़मीनों पे चल रहा है आज भी। अब यूजीसी बिल आया सवर्ण के खिलाफ, अब वो सब तो ताला जड़ देंगे। क्यों? क्योंकि आपने जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी को आईना दिखाया है कि आप एससी, एसटी हो, आप ओबीसी हो, आप जनरल हो, और इस तगमे का आप चादर ओढ़ के चाहते हैं कि देश में हम राजनीति करके एक दूसरे में फूट डाल के हम अपना विचारधारा को सिद्ध करते रहें। तो भारत का जो कानून बना, भारत में जो संविधान बना, तो इससे अच्छा तो कहीं ब्रिटिशर का संविधान था, कानून था उसका, वो झेल रहा था, सही था आदमी। तो आज भी देश गणतंत्र नहीं हुआ है। आज भी नेताओं के मकड़जाल में, नेताओं के नियम कानून में आज भी ये भारत देश जकड़ा हुआ है। भारत में एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो आए दिन लड़कियों के साथ रेप, गैंग रेप हो रहा है, इतने सारे मर्डर हो रहे हैं, इसके लिए कोई कानून नहीं है। बस पुलिस उसको 2-4 लोगों को पकड़ती है, लंबे कतार में लाइन में लगते लगते जेल में सड़ते सड़ते तब 20 साल 50 साल बाद उसका न्याय सिद्ध होता है कि हाँ इस आरोपी है ये, और उसको फांसी की सज़ा, आजीवन कारावास की सज़ा दी जाती है। तब तक दशकों तक बीत जाते हैं। अगर मर्डर करने वाला काफ़ी पैसे वाला है, काफ़ी चर्चित है, काफ़ी पैरवी वाला है, तो वो भी सब खत्म हो जाता है। जैसे अभी आप देखिए, नीट की छात्रा के लिए गायत्री कुमारी का जो रेप हुआ, उस मामले में अभी तक बिहार पुलिस को कोई कुछ हाथ नहीं लगा। एसआईटी, तो फिर एसआईटी क्या क्या गठित हो रहा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आखिर क्यों? अभी हाल फिलहाल में ही 6 साल की बच्ची के साथ जो है गैंग रेप हुआ है। भारत में ऐसा कानून क्यों नहीं बनता कि ऐसे करने वाले को, पुलिस के पास एक पर एक टेक्नोलॉजी है, एक पर एक उसके पास साधन है, पूरे भारत में उसको 24 घंटा के अंदर में ढूंढ कर निकाल लेगा। हर चीज़ आधार कार्ड वगैरह से जो है लिंक है। क्यों नहीं सरकार ऐसी कानून बनाती है कि 24 घंटा के अंदर में पकड़ के उसको जो है स्पेशल ट्रायल के चलाकर उस पर जो है मुकदमा चलाकर जो है, और उसको अगर सिद्ध हो जाता है, दोषी सिद्ध हो जाता है, तो उसको अविलंब फांसी की सजा दे। ऐसा कानून क्यों नहीं बनता है? क्यों? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं किसी मंत्री जी, विधायक जी, एमएलए, एमपी या तो खुद शामिल होते हैं, नहीं तो उनके रिश्तेदार शामिल होते हैं। अगर ये कानून बन जाएगा तो उनके रिश्तेदार या वो फिर फांसी पे फंदे में लटक जाएंगे। कानून ऐसा बनना चाहिए जिससे आम जनता आपस में लड़े, केस मुकदमा हो, सरकार को उससे इनकम जाए, रेवेन्यू जाए, और तब वो
वाहवाही लूटे कि हमने आपके लिए कुछ किया था, कुछ बोलने के लिए उनके पास कुछ बातें होनी चाहिए ना। जन संबोधन करते हैं, जनता को संबोधन करते हैं, इलाका देखकर संबोधन करते हैं। अगर कोई रिजर्व समुदाय का कोई संबोधन करना है किसी को, तो कहेगा हमने आपके लिए, देखिए आप कितना शोषण होता था, कितना शोषित होते थे, अब आपके लिए एक ऐसा कानून ला दिया जिससे आपका संरक्षण हुआ। आपका संरक्षण नहीं कर रहे हैं, आप उनकी हत्या करवा रहे हैं। जिस प्रकार से सवर्णों के बीच में आपने जो है एक गलत संदेश देने का काम किया है, इससे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ने वाला है। आप सदन में बैठे हुए हैं, आम जनता कैसे अपने बीच में रहता है लोगों को, वो आप उसको नहीं पता है। और ये जितने भी सवर्ण समाज के जितने भी मंत्री, विधायक, एमएलए, एमपी, एलसी, ये सब जो है ना, सब अपने सत्ता के लालच में जनता को बुर्बक बनाकर वोट लेते हैं। और सही बात बोलने के लिए इनकी आवाज़ मुंह नहीं खुलती है। क्यों? क्योंकि इनके बाल बच्चे का लाइफ सेटल है। आप समझिए, आपका काम समझिए। इसलिए ऐसे लोगों पे भरोसा ना करें। ये कानून बिल्कुल ही गलत है। और जो लोग कहते हैं कि ईडब्ल्यूएस आया था 10%, उन मूर्खाधीशों को कहना चाहेंगे कि ईडब्ल्यूएस में कहीं भी ऐसा लिखा था कि बाकी के ओबीसी, एससी, एसटी एक्ट के लोगों पर जो है बिना किसी जांच, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन, बिना किसी आरोप सिद्ध हुए जो है उसको जो है सज़ा दी जाएगी? था ऐसा कहीं? वो कहीं कुछ और है, ये कहीं कुछ और है। इसका तालमेल इससे कहीं कुछ और है ही नहीं। जहाँ आप 40%, जहाँ 50%, जहाँ आप 30%, जहाँ 20% रिजर्वेशन लेते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। भारत में सबसे बड़ी जो है लोगों के अंदर भेदभाव उत्पन्न होने का कारण ये रिजर्वेशन है, आरक्षण है। और दिन प्रतिदिन जितने भी नेता हैं वो सभी रिजर्वेशन को अपने निजी स्वार्थ के लिए जो है संशोधन कर करके लोगों के अंदर मतभेद पैदा कर रहा है। कौन सा ऐसा ये कानून कहाँ से, कौन से ऐसे देश में लागू है कि एक बच्चा अगर कहीं दो समुदाय का बच्चा अगर किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में पढ़ रहा है और एक थप्पड़ उसको मार दिया, वो एक थप्पड़ उसको मार दिया, वो जाएगा एससी एसटी एक्ट उस पर लगा देगा, वो बच्चा का लाइफ बर्बाद हो गया। ये कौन सा कानून है? शैक्षणिक संस्थान में ये सब तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जहाँ इस तरीके का जातिगत या फिर सामुदायिक या फिर कास्ट बेसिस पे ऐसा होता है, उस विश्वविद्यालय में वैसे लोगों को चिन्हित करके उस पर कठोर कार्रवाई की जाए। अपराधी हर समुदाय में है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अन्य जो है कानून नियम लगाकर जो है पूरे देश को जो है अंग भंग कर देंगे। आप देख लीजिए, जब से ये यूजीसी कानून लागू हुआ है 13 जनवरी के बाद से, ये किस तरीके का जो है स्थिति पैदा हो गया है भारत में। क्या स्थिति पैदा हो गया है? आपसी लड़ाई झगड़ा कितनी हो रही है, क्या करेगा? मैं उन तमाम नेताओं से कहना चाहता हूँ जो सवन का जो है ना चादर ओढ़ के जो है घूम रहे हैं, हिंदू हिंदू कर रहे हैं, आप सब मारे जाओगे कुछ दिन के बाद। जब जाओगे अपने जनता के बीच में ना, सब चप्पल जूता का माला पहनाएगा आपको। अपने जनता का विश्वास लेकर विश्वासघात करते हैं, जो मन करता है वो नियम कानून लगाकर जो है युवाओं का समाज में गंदगी फैलाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को जो है ना चिन्हित करके जब आपके समाज में जाते हैं तो उसको भरपेट कूटिए, तब जाके इन लोगों को समझ में आए कि इनकी मानसिकता कैसी है आपके प्रति। और जो भी लोग इस्तीफ़ा दे रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, सामूहिक इस्तीफ़ा दीजिए, तब सरकार को लगे कि कोई कानून कभी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो कि कानून जो बना था वो सही में गलत था। कानून बनाने वाले, समझिए, प्रधानमंत्री का निजी सचिव भी सवर्ण जाति से आते हैं। क्या उनको इस तरीके का नहीं लगा कि हम जो बनाने जा रहे हैं इस पे कितना बड़ा जो है भारत में जो है व्यापक पैमाने पर जो है ये विरोध जो है और द्वेषता की भावना उत्पन्न हो जाएगी? कैसे इनके सलाहकार सब हैं? क्योंकि उनको तो अरबों खरबों का वो
पोटली मिला हुआ है। इतने बड़े बड़े कमेटी में सदस्य लोग होते हैं कोई भी बिल अमेंडमेंट करने के लिए। ये सब क्या करते हैं काम? धरातल का कोई इनको जो है ज्ञान नहीं है। इसका मतलब है कि हम जो नियम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जनता को। ये सब केवल और केवल लोगों के अंदर गलत चेतना पैदा करके अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। आज आप देख लीजिए कितना दंगा हो रहा है। आने वाले 1 महीने में अगर ये कानून वापस नहीं होता है, संशोधन नहीं होता है, तो आप समझ लीजिए हर एक चौक चौराहे, स्कूल, कॉलेज में ऐसा स्थिति हो जाएगा कि डर के मारे स्कूल चलाएगा तक नहीं। ऐसे ही से पहले से ही जो है ये नेताओं के कारण फॉरवर्ड बैकवर्ड की लड़ाई लड़ती आ रही है लोग, सिर्फ नेताओं के कारण। आपसी कोई रंजिश नहीं है लोगों का, सब अच्छे से ढंग से रहते हैं जहाँ जैसा व्यवस्था है वैसा। लेकिन इन लोगों के कारण स्थिति इतनी गंभीर होती जा रही है कि देश में रहना जो है ना वो आने वाले समय में दुर्लभ हो जाएगा, जैसा इन लोगों की मानसिकता है। और ये लोग जल्द ही दूसरे देशों का गुलाम बनाकर अपने खुद को जो है ना कहीं निकल देंगे जो है, और झेलना पड़ेगा भारत की जनता को। इसलिए विचारिए, सोचिए, कानून वैसा लाइए जिसमें देश के हर वो नागरिक को सुरक्षा प्रदान हो सके और उनके साथ जो घटना घटित हुई है वो घटना के अंजाम देने वाले दरिंदे को अविलंब कार्रवाई होकर उसे सज़ा सुनिश्चित की जाए। नियम कानून ऐसा होना चाहिए, ना कि आपस में भेदभाव उत्पन्न करके लोगों को मरवाने का। विचार कीजिए। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ अध्यक्ष था, लेकिन ऐसी मानसिकता के लोगों को नहीं समझना था कि क्या इसका जो है गलत इंजाम होगा। विचार कीजिए और संशोधन जल्द से जल्द कीजिए, नहीं तो आने वाले समय में हर वो पुलिस चौकी, हर वो पुलिस थाना, हर वो जिला का जेल यही सबसे भर जाएगा। हर दिन कोर्ट कचहरी में यही सब का केस सिर्फ और सिर्फ देखा जाएगा और देश की अर्थव्यवस्था खूब ऊपर जाएगा एकदम। 2047 तक जो आप जो विकसित भारत का ख्वाब देख रहे हैं ना, वो 2030 तक जो है ना अविकसित भारत हो जाएगा। विचारिए, सोचिए। धन्यवाद।